अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। और आप ये जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ अच्छे तरीके से हल कर रहे होंगे और साथ साथ में इनको नोट भी करते जाएं ताकि आपके पास पर्सनल नोट्स भी बन जाएं। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो कि चैप्टर 2 की हमने, क्योंकि कम्बिनेशन में 1 के साथ 2 है, तो हमने चैप्टर 2 के अब शार्ट क्वेश्चंस करने हैं। और मैंने कम्बिनेशन स्कीम के अंदर आपको बता दिया हुआ है कि चैप्टर 2 से कितने शार्ट क्वेश्चन आने और चैप्टर 2 से जितने भी शार्ट क्वेश्चन आने हैं उनकी जो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है और हम किस तरीके से उस क्वेश्चन से मार्क्स जो है वो इजीली प्रिपेयर करके हासिल कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उससे ये होगा कि आपकी फुल प्रिपरेशन होगी चैप्टर 2 को दोबारा आपको तैयार करने की। इंशाल्लाह रिवाइज तो ज़रूर करेंगे लेकिन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और लॉन्ग क्वेश्चन की भी जैसे ही ये सीरीज़ मेरी शॉर्ट क्वेश्चन की एंड होगी उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ भी दूंगा। तो क्योंकि सबसे पहले कोशिश होती है कि बच्चों के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर करवाए जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिसिपेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की होती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा होता, वो कहते हैं कि सर कोई ऐसी वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और हम पासिंग मार्क्स भी ले सकें। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोज़ का देना लाजमी होता है। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है जिसको हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करते हैं जी। वाई ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बहुत सारे बोर्ड के मैं आज देख रहा था पेपर्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक फैमिली की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए हम कि इसके आंसर में हम प्रॉपर किस स्टेटमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। तो आप हेडिंग देंगे, हेडिंग लाजमी देनी है बेटा। किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने जो भी पॉइंट देना है उसको बोल्ड लाजमी करना है, हेडिंग देनी है, अच्छे तरीके से खूबसूरत करके लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर की सेटिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके से आपने लिखा हुआ है। उस तरीके से चेक करने वाला चेक भी करता है। और याद रखिएगा कि जो बंदा चेक करने के लिए बैठा होता है वो आपका एक पॉइंट ढूंढ रहा होता है जो कि आप हाईलाइट करके लिख के आते हो, और वो उसी पॉइंट पे टिक लगा के वो जल्दी से आगे गुजर जाता है और आपको 2 नंबर दे जाता है। अगर आपने हाईलाइट नहीं किया हुआ तो वो आपका सारा पेपर नहीं पढ़ेगा, वो आपके नंबर काट लेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने हाईलाइट पॉइंट्स को लाजमी करना है अगर आपने नंबर लेने हैं। तो पहले भी हम यही चीज़ बच्चों से मोस्टली डिस्कस कर रहे होते हैं, आज भी वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और अच्छे तरीके से जितना हो सके पेपर की जो आपकी सेटिंग है, पेपर को हल करने का जो आपका तरीका है, खूबसूरत अंदाज। अच्छा, कुछ बच्चे एडिशनल भी जो है थोड़ी सी उसके अंदर एडिशन कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज लगा दिए, दिस दैट। नहीं, ज़्यादा ओवर ना करें लेकिन ऐसा लिखें कि जो अट्रैक्टिव हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे? ग्रुप सेकेंड ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलाइन, दे प्रोड्यूस अल्कलीज। अल्कलीज को ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। किस के अंदर ये अल्कलीज को प्रोड्यूस करते हैं? वाटर के अंदर। और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलीज इन वाटर एंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि डिफाइन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? दोनों को अलग अलग से आपने डिफाइन करना है। तो पहला हमारे पास जो है वो अल्कली मेटल्स हैं कि अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं। तो मैं आपको सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का तो बता चुका हूँ, लेकिन अल्कली मेटल्स अभी मैं आपको बताता हूँ कि अल्कली मेटल्स को किस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए, जो कि फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं ना, अगर हाइड्रोजन को साइड पे कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमने ऊपर एडिशनल रखा हो ना, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। तो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी फर्स्ट ए के ग्रुप हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं अल्कली मेटल्स। ये हमारा एक अरेबिक वर्ड से इसको डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है एशिस। तो द अरब यूज दिस टर्म for these metals because they found that ashes of plant were composed of sodium and potassium। एशेस जो होती है प्लांट की वो किस चीज़ से बनती हैं? सोडियम और पोटाशियम से बनती हैं। इसलिए उन्होंने इस ग्रुप को भी जो है वो इस ग्रुप को हमने डिराइव किया है कि अल्कली मेटल।
और इसके साथ ही जो बात है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिया उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप वही लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कोई सी भी दो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं और अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। ये डीजी खान बोर्ड के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको लाजमी करना है आपने, ये सारे क्वेश्चन लाजमी करने हैं, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन ही वही दे रहा हूँ आपको जो बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है जी, आपने लिखना है, पहले स्टेटमेंट बनानी है उसकी, ये नहीं कि जस्ट अचानक आपने बिल्कुल स्टार्ट से ही पॉइंट दे देना है और दोनों पॉइंट लिख देने हैं। थोड़ी सी क्वेश्चन की सेटिंग पे भी काम करना है आपने पहले लिखना है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड ए आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, उसने 2 प्रॉपर्टीज आपसे गो के पूछी हुई हैं, लेकिन आपने एक लाइन पहले ऐड करनी है ताकि आपके क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो अच्छे तरीके से बन सके। फिर आपने पॉइंट 1 देना है कि दे प्रोड्यूस अल्कलीज इन वाटर। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि ये वाटर के अंदर क्या प्रोवाइड करती हैं, क्या बनाती हैं, अल्कलीज बनाती हैं। और दूसरा आपने लिखना है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी बआसानी हल हो जाएगा, जो कि पीछे आप डेफिनेशन में भी कर चुके थे। लेकिन क्वेश्चन की क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर स्टेटमेंट चेंज होती है तो स्टेटमेंट चेंज होने से बड़ा इशू बनता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोबारा करवा दिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है सॉरी, गिव द नेम एंड फार्मूला ऑफ कॉमन मिनरल्स ऑफ बेरिलियम। कॉमन मिनरल्स जो बेरिलियम के होते हैं उनका जो है वो फार्मूला आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आप जो फर्स्ट आपके पास है कॉमन मिनरल्स ऑफ बेरिलियम, तो ये आप हेडिंग देंगे बेटा, बोल्ड करके लिखेंगे कॉमन मिनरल्स ऑफ बेरिलियम, और इसके बाद पॉइंट 1 लिखेंगे और पॉइंट 1 में आप लिखेंगे बेराइल Be3Al2 SiO3 और ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद आप 6 लिखेंगे। तो ये आपके पास बेराइल का फार्मूला होता है। और इसके साथ ही जो दूसरा आपके पास फार्मूला है वो है क्राइसोबिराइल। एक सिंपल बिराइल है, दूसरा आपके पास क्राइसोबिराइल है। तो इस केस के अंदर आपने जो है वो फार्मूला जो लिखना है वो लिखना है Al2BeO4। तो ये आपके पास 2 मिनरल्स हैं जो कि किस चीज़ के मिनरल्स होते हैं, बेरिलियम के मिनरल्स होते हैं। और ये क्वेश्चन भी बार बार डीजी खान बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। अब आप इसको तैयार करें या ना करें ये आपकी अपनी मर्जी है। तो आइए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट हैपेंस व्हेन। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं होना आपने कि इसमें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। तो मैं आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड, व्हाट हैपेंस व्हेन लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड। दूसरा ऑप्शन है व्हाट हैपेंड व्हेन लिथियम हाइड्राइड इज हीटेड टू रेड हॉट। अच्छा, सिंपल लिथियम कार्बोनेट की जो बात की है उसने तो जस्ट हीटेड बोला है, लेकिन जब लिथियम हाइड्राइड की बात की है तो उसने कहा कि इतना हीट करें कि उसको रेड हॉट करें। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है जब इनको हम इस तरीके से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब उसको हम सिंपल हीट करते हैं तो लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है। किस चीज़ के अंदर, लिथियम के ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। लेकिन लिथियम हाइड्राइड को जब हम हीट करते हैं और रेड हॉट तक लेके जाते हैं, मीन के हम जो है वो उसको टेम्परेचर इतना देते हैं कि वो बिल्कुल रेड हो जाए और एयर की मौजूदगी में हम उसको जलाते हैं तो वो क्रिस्टलाइन जो वाटर होता है उसके अंदर उसको क्या कर देता है, लूज़ कर देता है और एनहाइड्राइड बनाता है। एनहाइड्राइड जैसा कि लिथियम के हाइड्रोक्साइड हैं उनको हम 423 केल्विन पे, मीन के ये आपके पास बनेगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हीटिंग करते हैं तो वो मेल्ट होता है
और 735 के पे मीन के 462 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो है वो क्या होता है, मेल्ट होता है। और इसको हम जब ऑलमोस्ट यहाँ तक हीट करते हैं तो ये वाला हमारे पास जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो डिकम्पोज हो जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड किस चीज़ के अंदर डिकम्पोज होता है? लिथियम के ऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज होता है और उसके साथ साथ वाटर के अंदर डिकम्पोज होता है। तो याद रखिएगा कि लिथियम हाइड्राइड की बात की हमने, तो उस केस के अंदर हम उसको किस चीज़ के अंदर चेंज करते हैं? लिथियम के ऑक्साइड के अंदर और उसके साथ साथ वाटर के अंदर। थोड़ी सी यहाँ पे स्टेटमेंट में चेंजिंग कर लें क्योंकि ये लिथियम हाइड्राइड नहीं, लिथियम के हाइड्रोक्साइड हैं, तो हाइड्रोक्साइड आप लिखेंगे, हाइड्राइड यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट करें, ये जो आपको दिया गया है इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि बेरिलियम का जब आप रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जब आप बेरिलियम का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास Na2BeO2 बनता है, सोडियम बेरिलेट, जो कि आपने इसको नेम दे सकते हैं, इसने यहाँ पे नेम इसका नहीं लिखा हुआ, सोडियम बेरिलेट आप कहते हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पे क्या बनता है? वाटर बनता है। फिर जब आप लिथियम 4Li NO3 को जो है वो क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास? यहाँ पे लिथियम के ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ से इन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इनके जो रिएक्शंस हैं उनको कंप्लीट करें। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आने चाहिए ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो किसी किस्म का कोई इशू ना बने। तो इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है वो है गिव रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन एंड सल्फर। मैग्नीशियम का आपने रिएक्शन लिखना है, किस चीज़ के साथ लिखना है? रिएक्शन आपने लिखना है विद द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिएक्शन लिखना आपने विद द नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जब नाइट्रोजन के साथ आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करते हैं ना, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ मिलके Mg3N2 बनाएगा। और जब सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही मैग्नीशियम डोनेट कर सकता है और 2 ही सल्फर गेन कर सकता है, तो Mgs बनेगा। इसमें ना मैग्नीशियम की तादाद के अंदर आप इजाफा कर सकते हैं ना सल्फर की, अगर करेंगे तो दोनों के अंदर करेंगे, तो ये आपके पास Mgs जो है वो कंपाउंड बनाएगा मैग्नीशियम के सल्फाइड। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं जितना भी इस क्वेश्चन के बारे में कहूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार कोई 30 से 35 मरतबा मैं इसे देख चुका हूँ कि ये बोर्ड के पेपर्स के अंदर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और हर साल देखा जाए तो हाँ भाई ये इस बोर्ड के पेपर के अंदर भी आया पड़ा था, उसके अंदर भी आया पड़ा था, उसके अंदर भी आया पड़ा था। तो ये इतना रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अच्छे से इसको तैयार कर लो। तो देखो इसके आंसर में आप लिखेंगे क्या? पूछता है वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर क्यों होता है? तो आप कहेंगे द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर इज बेसिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन CO3, कार्बोनेट आयन के हाइड्रोलिसिस की वजह से वो वाटर के अंदर बेसिक होता है। और नीचे उसका आप रिएक्शन भी लिख देंगे, Na2CO3 को हम वाटर मालिक्यूल के साथ जब हम ट्रीट करते हैं 2 मालिक्यूल वाटर के लेंगे आप, और ये बना देगा 2 मालिक्यूल्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ साथ कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना देगा। तो इस तरीके से आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है यहाँ से। तो इसके बाद आप क्वेश्चन देखते हैं, वाई पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट फॉर माउंटेनर्स एंड इन द स्पेसक्राफ्ट्स। तो इस क्वेश्चन को यूं भी आ सकता है, ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटाशियम KO2, पोटाशियम के ऑक्साइड की सिग्निफिकेंस क्या है फॉर माउंटेनर्स। तो इसके लिए भी आप इस स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो क्वेश्चन, उस स्टेटमेंट भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने आंसर में क्या लिखना है? आपने लिखना है कि पोटाशियम के जो ऑक्साइड हैं वो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रोल रखते हैं ब्रीथिंग इक्विपमेंट के अंदर और माउंटेनर्स के लिए, एंड इन स्पेस क्राफ्ट्स
because it has the ability to absorb carbon dioxide while giving out oxygen at the same time। मीन के वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है CO2 और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हमें भी ब्रीथिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लिहाजा ये हम कहते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे नीचे 4CO2 + 2CO2 मीन के वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा ना। बाज़ औक़ात बच्चे पूछते हैं सर ये यहाँ पे रिएक्शन 2CO2 साथ में क्यों आ गया, तो बेटा वो उसको अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके साथ ही रिएक्ट करेगा ना, अब्जॉर्ब करेगा और बना क्या देगा 2K2CO3 और यहाँ से रिलीज़ क्या करेगा, छोड़ेगा क्या, ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो आप लेंगे ना। तो इससे आप ब्रीथिंग ले सकते हैं।